सवारा नया भाग 18 शुरू होता है, जो आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक है। ओके, हमारी ट्रिक है कि 18 घंटे का आपात यानी कि भाग 18 में आपात के बारे में चर्चा है। 352 से लेकर 360 तक है। ओके, हमारे संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल की चर्चा है। राष्ट्रीय एकता, अखंडता तथा सुरक्षा को बनाए रखने के लिए आपातकाल का प्रावधान किया गया है। आपातकाल के दौरान संघीय व्यवस्था पर प्रतिकूल यानी कि नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। ओके, हमारे संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकाल शक्तियां दी गई हैं। राष्ट्रीय आपात 352 आर्टिकल, राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है आर्टिकल 356, और वित्तीय आपात जिसे आर्टिकल 360 कहा जाता है। ओके, राष्ट्रपति विभिन्न प्रकार के आपातकाल शक्ति का उपयोग मंत्रिमंडल के परामर्श पर ही करते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्रीय आपात यानी कि आर्टिकल 352 हमारे संविधान के अनुच्छेद 352 में कहा गया है कि जब राष्ट्रपति को यह पता चले कि संपूर्ण भारत में या भारत के किसी एक भाग में सशस्त्र विद्रोह या विदेशी आक्रमण या युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई है तो राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वे देश के किसी विशेष भाग में भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। हमारे मूल संविधान में आंतरिक अशांति शब्द था, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा प्रतिस्थापित कर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। मतलब अशांति शब्द हटाकर सशस्त्र विद्रोह को जोड़ दिया गया। ओके, राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर की जाती है, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया। और इस स्थिति में राष्ट्रपति के राष्ट्रीय आपातकाल शक्ति या घोषणा की न्यायिक समीक्षा या जांच नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आकर या अपनी मनमानी से के कारण कर देता है तो उस स्थिति में उनकी घोषणा की न्यायिक समीक्षा या जांच की जा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद के दोनों सदन से 30 दिन के अंदर करना जरूरी है। यदि राज्यसभा इसका अनुमोदन कर देती है लेकिन लोकसभा अनुमोदन करने से पहले ही भंग हो जाती है तो नई लोकसभा जो नवनिर्वाचित लोकसभा होगी वो पहली बैठक से 30 दिन के अंदर इसका अनुमोदन करना उसके लिए जरूरी होता है। संसद के दोनों सदन से राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन हो जाने के पश्चात इसे एक बार में 6 महीने के लिए लागू किया जा सकता है, लेकिन पुनः आगे जारी रखने के लिए संसद के दोनों सदनों से प्रत्येक 6 महीने पर अनुमोदन करना जरूरी होता है। ऐसा करके इसे अनंत काल तक लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा इसे कभी भी वापस लिया जा सकता है। वापस लेने के लिए संसद के दोनों सदन के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जब हो जाती है तब केंद्र तथा राज्य के बीच के संबंध में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से परिवर्तन हो जाते हैं। अब हम उन परिवर्तनों को देख लेते हैं। अनुच्छेद 353 का क्या कहता है कि राज्य सरकार पूरी तरह केंद्र के सरकार के नियंत्रण में आ जाती है, हालांकि राज्य सरकार का विघटन नहीं किया जाता है। मतलब राज्य सरकार का विघटन तो नहीं होता लेकिन पूरी तरह से केंद्र के नियंत्रण में आ जाती है। ओके, आर्टिकल 249 के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को ही दिया जाता है। मतलब अगर राष्ट्रीय आपात लग चुका है तो जो राज्य सूची होती है ना, राज्य सूची, उसके विषय में कोई भी कानून है तो उसका अधिकार केंद्र सरकार को दे दिया जाता है कि केंद्र सरकार ही बनाएगी। राज्य सूची के पक्ष में भी, राज्य सूची के विषय में भी कानून जो है केंद्र सरकार ही बनाएगी। ओके, राज्य सूची पर केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति के बाद भी 6 महीने तक लागू रहता है। ओके, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन निलंबित हो जाता है, मतलब कि रुक जाता है। मतलब इसका ये मतलब ये अर्थात इस समय केंद्र सरकार का स्वरूप एकात्मक हो जाता है, मतलब पूरी तरह संघ के हाथ में चला जाता है हर कुछ। ओके, अब देखते हैं कि अनुच्छेद 354 क्या कहता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच जो टैक्स का विभाजन होता है ना, उसमें संशोधन किया जा सकता है। आपातकाल की समाप्ति के पश्चात ही, मतलब समाप्ति के बाद ही
इनके द्वारा किया गया जो संशोधन है तब तक लागू रहेगा जब तक कि वो वित्तीय वर्ष चलता रहेगा। ओके। अब 83 का 2 क्या कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़कर 6 वर्ष कर दिया जाता है। मतलब एक बार में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है और इस तरह लोकसभा का कार्यकाल अनंत तक काल के लिए, मतलब अनंत काल के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। ओके, 1-1 वर्ष करके। अब तक एकमात्र लोकसभा 5वीं लोकसभा थी जिसका कार्यकाल 5 वर्ष न होकर 6 वर्ष चला था। लोकसभा का बढ़ा हुआ कार्यकाल राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति के पश्चात 6 महीने से अधिक का नहीं हो सकता है। ओके। हमारे संविधान के अनुच्छेद 358 में कहा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के तहत दिए जाने वाले 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता है उसे निलंबन कर दिया जाता है। और 359 लगते ही, मतलब आर्टिकल 359 में कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर शेष जितने भी मूल अधिकार हैं उन्हें राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि 358 लगते ही 19 खत्म, 19 के जो 6 अधिकार हैं, और 359 लगते ही 20 और 21 को छोड़कर सब खत्म जितने भी मौलिक अधिकार हैं। ओके। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया गया है। सर्वप्रथम 1962 ईस्वी में भारत और चीन युद्ध के दौरान इसे लागू किया गया था, लेकिन 1965 में पाकिस्तान से भी तो युद्ध हुआ, जब क्यों राष्ट्रीय आपात क्यों नहीं लगा? क्योंकि पहले ही 62 से लगा हुआ था। ये इसी बीच पाकिस्तान से भी युद्ध हो जाता है हमारा, तो लगाने की जरूरत नहीं होती है। ओके। फिर 368 में ये जो है 368 तक लागू रहा है, 1962 में लगा और ये 1968 तक लगा। इसी बीच पाकिस्तान से भी युद्ध हुआ तो इसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये ऑलरेडी लगा हुआ था। इसी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 1965 में भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जैसे कि मैं बोल चुका हूं। इसके लिए अलग से राष्ट्रीय आपातकाल को लागू नहीं किया गया था। पहले आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन थे, जबकि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। समाप्ति के समय राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे तथा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। दूसरी बार 1971 ईस्वी में बांग्लादेश संकट के समय राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया गया था। यह आपातकाल चल ही रहा था कि तीसरी बार में इंदिरा गांधी की सरकार ने आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए 1975 ईस्वी में देश में तीसरी बार राष्ट्रीय आपात लागू करने की सिफारिश कर दी। दूसरा और तीसरा राष्ट्रीय आपात मार्च 1977 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। दूसरे आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति बीबी गिरी थे, जबकि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के पद पर फखरुद्दीन अली अहमद थे, जबकि प्रधानमंत्री के पद पर श्रीमती इंदिरा गांधी थी। समाप्ति के समय राष्ट्रपति यानी कि जो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वो बीडी जत्ती थे एवं प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। आप राष्ट्रपति आपात पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे राष्ट्रपति शासन या राजकीय आपात। ओके, जो कि राज्यों में लगता है। राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356। हमारे संविधान में अनुच्छेद 355 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य संविधान के अनुरूप शासन करेंगे। यदि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो इस स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 356 में कहा गया है कि उस राज्य का शासन तंत्र केंद्र सरकार अपने अधीन कर लेगा, जिसे ही राष्ट्रपति शासन या राजकीय आपातकाल कहा जाएगा। अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन 2 आधार पर लगाया जा सकता है। अब वो आधार देख लेते हैं हम। यदि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, यानी कि आर्टिकल 355, तो राज्य के राज्यपाल के लिखित सिफारिश के आधार पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। अनुच्छेद 365 में कहा गया कि यदि कोई राज्य केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को लागू नहीं करता है तो उस स्थिति में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ओके। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का संसद के दोनों सदनों से 60 दिन के अंदर अनुमोदन करना जरूरी होता है। यदि राज्यसभा अनुमोदन कर देती है तो लोकसभा के अनुमोदन करने से पहले ही अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो उस स्थिति में नवनिर्वाचित जो लोकसभा आएगी अपनी पहली बैठक से 30 दिन के अंदर उसका अनुमोदन करना जरूरी हो जाता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर दोनों सदनों से अनुमोदन कर दिया जाता है तो यदि पहली जो लोकसभा है पहली बार में 6 महीने के लिए लागू होता है,
इसे पुनः दोबारा जारी रखने के लिए दोनों सदन से प्रत्येक 6 माह पर अनुमोदन करके इसे 3 साल तक लगाया जा सकता है। अब मैं आपको एक बार और समझाता हूँ। यदि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का संसद के दोनों सदन से 60 दिन के लिए अनुमोदन करना जरूरी होता है। ओके, अनुमोदन करना जरूरी होता है 60 दिन में। यदि राज्यसभा अनुमोदन कर देती है और लोकसभा इसके अनुमोदन करने से पहले ही भंग हो जाती है, तो उस स्थिति में जो नवनिर्वाचित लोकसभा आएगी ना, वो अपनी पहली बैठक से 30 दिन के अंदर उसको अनुमोदन करना जरूरी होगा। यदि दोनों सदन से अनुमोदन कर दिया जाता है तो यह पहली बार में 6 महीने के लिए लागू हो जाता है। इसे दोबारा से जारी रखने के लिए दोनों सदनों से प्रत्येक 6 महीने के अनुमोदन करके 6 महीने पर अनुमोदन करके इसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। हर 6 महीने बाद अनुमोदन कर दो, 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसकी समय सीमा 3 साल है। ओके, संसद के 30 दिन के भीतर 2/3 बहुमत से पारित या अनुमोदन करती है संसद इसे। ओके, 2/3 का जो बहुमत होता है वो विशेष बहुमत कहलाता है। ओके, मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति आपात को वापस ले सकते हैं। मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति आपात को वापस ले सकते हैं राष्ट्रपति। लोकसभा 14 दिन पहले सूचना देकर 1/10 मत से पारित करके आपातकाल को इसे राष्ट्रपति शासन को हटा सकती है। ओके, अब राष्ट्रपति शासन के प्रभाव को देख लेते हैं। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य सरकार का सभी कार्य राज्यपाल के अधीन आ जाता है। राज्य की विधायिका शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद भंग कर दी जाती है। राष्ट्रपति के दिशा निर्देश में राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम से राज्य सचिव की सहायता से या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए गए किसी सलाहकारी सदस्य की सहायता से कार्य करने लगते हैं। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य सरकार का बजट केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान यदि लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति अध्यादेश के द्वारा राज्य के लिए कानून बनाते हैं। ओके, जब लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा होता है, जब लोकसभा का सत्र चल नहीं रहा होता है तो राज्य के संचित निधि से बिना राष्ट्रपति की अनुमति के धन को निकाला नहीं जा सकता है। ओके, राष्ट्रपति शासन के दौरान उस राज्य के उच्च न्यायालय के कार्यों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब कि हाईकोर्ट जो होता है उस राज्य का, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, पूरे भारत में सर्वप्रथम 1951 ईस्वी में पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन को लगाया गया था और अब तक सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन जो है पंजाब में ही लगाया गया है। राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा या न्यायिक जांच की जा सकती है। घोषणा की न्यायिक जांच की जा सकती है। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का जब तक संसद के दोनों सदन से अनुमोदन नहीं कर दिया जाता तब तक मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली जो मंत्री परिषद है वो भंग नहीं होती है, केवल उसका निलंबन हो जाता है। यदि दोनों सदनों से इसका अनुमोदन हो जाता है तो उस स्थिति में मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली जो मंत्री परिषद होती है वो पुनः प्रभाव में आ जाती है। अगर दोनों सदनों से अनुमोदन नहीं हो पाता तो, अगर अनुमोदन हो जाता है तो मंत्री परिषद भंग हो जाती है। ओके, अब हमने राष्ट्रपति ये शासन पढ़ा है, राष्ट्रीय आपात पढ़ लिया, पीछे राष्ट्रपति शासन पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे वित्तीय आपात। ओके फ्रेंड्स, इसका मतलब अमेरिकी वित्त आपात। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 360 में है। इस अनुच्छेद में कहा गया कि पूरे देश में देश के किसी एक भाग में वित्तीय स्थायित्व या साख संकट में है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा संपूर्ण देश के लिए वित्तीय आपात को लागू किया जाता है। 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा वित्तीय आपात की उद्घोषणा का न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल का संसद के दोनों सदनों से 60 दिन के अंदर अनुमोदन करना जरूरी होता है। यदि वित्तीय आपातकाल की घोषणा का राज्यसभा के द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है और लोकसभा अनुमोदन करने से पहले ही भंग हो जाती है तो उस स्थिति में नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक से 30 दिन के अंदर इसका अनुमोदन करना जरूरी होता है और दोनों सदन के अनुमोदन के पश्चात, मतलब अनुमोदन के बाद, यह तब तक लागू रहता है जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता है। मतलब इसकी अधिकतम सीमा की चर्चा नहीं की गई है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन से सामान्य बहुमत के द्वारा किया जाता है। सामान्य बहुमत क्या होता है? 1/2 वाला। ओके, अब देखेंगे कि वित्तीय आपातकाल का प्रभाव क्या होता है।
इस आपातकाल के दौरान राज्य सरकार की सभी वित्तीय शक्तियों का नियंत्रण केंद्र सरकार के अधीन हो जाता है। केंद्र सरकार राज्य में कार्यरत किसी भी पदाधिकारी के वेतन भत्ते में कमी कर सकती है। इस आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार के किसी भी पदाधिकारी के वेतन एवं भत्ते में राष्ट्रपति के द्वारा कमी की जा सकती है। भारत में अब तक एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगा है। वित्तीय आपात के समय राष्ट्रपति को छोड़कर शेष सभी कर्मचारियों के वेतन काट लिए जाते हैं। यह अब तक लागू नहीं हुआ है। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात के बारे में लाइन से। राष्ट्रीय आपात को 6 महीने के अनुमोदन के बाद अनंत काल तक लगाया जा सकता है। ओके। और राष्ट्रपति शासन को 6 महीने कर अनुमोदन के साथ 6 महीने के अनुमोदन के साथ 3 साल तक लगाया जा सकता है। और वित्तीय आपातकाल को जब तक लगा रहेगा जब तक आप वापस नहीं लेते हैं। वित्तीय आपात तथा राष्ट्रपति शासन एक बार अनुमोदन के बाद तब तक लागू रहता है जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता। ओके। राष्ट्रीय आपात तथा राष्ट्रपति शासन जर्मनी से लिया गया है, जबकि वित्तीय आपात जो है यूएसए यानी कि अमेरिका से लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपात काल का दुरुपयोग किया था, जबकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मोरारजी देसाई ने इसके दुरुपयोग को समाप्त कर दिया। ओके। इंदिरा गांधी ने कैसे यूज किया था, दुरुपयोग किया था इसका, आंतरिक अशांति का हवाला देकर। और 44वें संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने क्या किया, आंतरिक अशांति शब्द हटाकर सशस्त्र विद्रोह को जोड़ दिया। इस तरीके से इसके दुरुपयोग को समाप्त किया। ओके। मैंने यहाँ पर राष्ट्रीय आपात, राजकीय आपात और वित्तीय आपात को तीनों को लिख रखा है। राष्ट्रीय आपात यानी ये 352 में है, राजकीय आपात यानी कि राष्ट्रपति शासन 356 में है और वित्तीय आपात 360 में है। ओके। ये राष्ट्रीय आपात जो होगा वो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर होगा, और जबकि ये दोनों राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात ये मौखिक पे भी हो सकता है। और इन तीनों ही आपातकाल को लागू कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। ओके फ्रेंड्स। और इसका अनुमोदन को देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपात यानी कि जो इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, उसे 2/3 के विशेष बहुमत से अनुमोदन होगा, तो बाकी का हाफ से यानी कि साधारण बहुमत से हो जाता है। और इसका अनुमोदन करने का समय राष्ट्रीय आपात का 30 दिन है, और राष्ट्रपति शासन का 60 दिन और वित्तीय आपात का भी 60 दिन है। और जो नई लोकसभा आएगी, माना कि लोकसभा भंग हो चुकी है, राज्यसभा ने अनुमोदन कर दिया और लोकसभा भंग हो गई, तो नई लोकसभा जो आएगी वो अपनी पहली बैठक से 30 दिन के अंदर जितने भी तीनों आपात है ना, तीनों का 30 दिन के अंदर ही करना होगा उसे। और राष्ट्रीय आपात यानी कि नेशनल इमरजेंसी को 6 महीने करके अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, जबकि राष्ट्रपति शासन को 6 महीने करके 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और वित्तीय आपातकाल बढ़ा ही रहता है जब तक इसे वापस ना लिया जाए। ओके फ्रेंड्स, ये हम सब पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स थे जो हम नहीं पढ़ पाए थे। राष्ट्रीय आपात यानी कि इमरजेंसी कितनी बार लगी है, 3 बार। ओके अब तक। और राज्य आपात यानी कि जो राष्ट्रपति शासन 356, ये अभी तक 120 से ज्यादा बार लग चुका है। ओके ये याद रखना है आपको। और वित्तीय आपात 360, ये अभी एक भी बार नहीं लगा है। ओके इस तरीके से हमारा ये भाग खत्म हो जाता है फ्रेंड्स।